साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक मीना नाम की औरत थी जो कि अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम था श्याम। रोज सुबह मीना उठकर नहा धोकर अपने बेटे और अपने पति के लिए नाश्ता तैयार किया करती थी। मीना का बेटा नाश्ता करके अपने स्कूल चले जाता था और मीना का पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी मीना के घर के बाहर खड़ा होकर कहता था कि कुछ खाने को दे दो माई। वो भिखारी बार बार यही दोहराता रहता था जब तक कि मीना उसे रोटी नहीं देती थी। साध संगत जी, भिखारी की आवाज़ सुनकर मीना 2 रोटी लेकर आती और भिखारी को देती थी। और भिखारी मीना के घर से रोटी लेकर बोलता था कि जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही फल तुम तक लौट कर आ जाएगा। अब ये रोज की दिनचर्या थी। वो भिखारी मीना के घर के बाहर रोज रोटी मांगने आता और मीना उसे रोटी देती थी। और जाते जाते वो भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता था। साध संगत जी, एक दिन की बात है कि मीना का पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। इसीलिए मीना का बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है। और दूसरी तरफ मीना का पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। मीना के पति को जब उनका रुमाल नहीं मिलता तो मीना का पति जोर से मीना के ऊपर चिल्लाता है कि मेरा रुमाल कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। तभी मीना रसोई घर से भागते हुए आती है और रुमाल को अलमारी में खोजती है, लेकिन वो रुमाल नहीं मिलता। और मीना का पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, ना जाने तुम कहाँ कहाँ रख देती हो। ये सुनकर मीना भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक तो आप लोग लेट सोकर उठते हो और उसके बाद मुझ पर चिल्लाते हो। इसी बात पर दोनों पति पत्नी की बहस हो जाती है। साध संगत जी, आखिरकार रुमाल मिल जाता है और मीना का पति बिना कुछ खाए गुस्से में ही ऑफिस चला जाता है। इधर मीना भी गुस्से में रसोई घर में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और मीना से कहता है कि कुछ खाने को दे दो माई। ये सुनकर मीना मन ही मन बोलती है कि आज मैं इसे कुछ नहीं दूंगी। जब देखो रोज रोज यहाँ पर मांगने चला आता है, कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर मेरे घर से चला जाता है। अब कुछ देर मीना के बाहर न आने पर वो भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे कि मीना को गुस्सा आ जाता है। साध संगत जी, मीना के मन में आता है कि क्यों ना मैं इस भिखारी को जहर मिलाकर रोटी में दे दूं, रोज का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीना रोटी में जहर मिला देती है और जैसे ही भिखारी को रोटी देने जाती है, वो रुक जाती है क्योंकि उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और वो सोचने लगती है कि ये मैं क्या करने जा रही थी, इससे तो भिखारी की मौत ही हो जाएगी। ये सोचकर मीना तुरंत भागते हुए अपने घर में वापस आ जाती है और दूसरी रोटी लेकर आती है और उस भिखारी को रोटी देती है। और उधर वो भिखारी हमेशा की तरह मीना के घर से रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से ये चला जाता है। और मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। मीना
दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और वो खाना बना लेती है। दोपहर के करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा होता है। साथ संगत जी, मीना ये सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो उसका बेटा बिना कुछ खाए पिए ही स्कूल चला गया और ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। यही सोचकर मीना का दिल बहुत घबरा रहा होता है। इतने में मीना के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। साथ संगत जी, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसका बेटा राहुल बहुत ही बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल बहुत ही कमज़ोर दिख रहा होता है। मीना अपने बेटे राहुल को पहले सोफे पर बिठाती है और पानी पिलाती है। वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा ये सब कैसे हुआ। तब मीना का बेटा राहुल कहता है कि माँ, मैं बहुत भूखा था, इसी वजह से जैसे ही मैं स्कूल से घर आ रहा था तो मुझे चक्कर आ गए और माँ, आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को ना दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते पर गिरा हुआ था तब वहाँ कोई भी दूसरा नहीं था। कुछ ही देर के बाद वो भिखारी आया जो हमारे घर से रोटी लेकर जाता है। उसने मुझे उठाया और कहने लगा कि बेटा ये रोटी खा लो, इस समय इसकी मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। उस भिखारी ने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। माँ, तब जाकर मेरी जान में जान आई। साथ संगत जी, अपने बेटे की ये बातें सुनकर मीना का तो सर ही चकरा गया। वो खुद को संभालते हुए रोने लगी और अपने बेटे को सीने से लगाकर मन ही मन कुछ सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उस भिखारी की वजह से ही जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। अगर आज मैंने उसे वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो वो वही रोटी मेरे बेटे को देता और बेटा मर जाता। इतना सोचकर मीना रोने लगती है और अब मीना को भिखारी की बातें समझ में आने लगती हैं कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली कि जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट कर वापस भी आ जाएगा। तो साथ संगत जी, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है। सोचिए कि अगर मीना ने उस भिखारी को जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा ना होता। इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।